अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप में से अक्सरियत को नहीं पता होगा, और अगर आपका जवाब सही निकलता है तो आप वाकई में एक जीनियस हैं। शेर, क्या खास बात है इसमें जो इसे जंगल का बादशाह कहा जाता है? अगर देखा जाए तो ना तो ये जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है जैसे हाथी, और ना ही चालाक और इंटेलिजेंट जैसे लोमड़ी। ना तो ये सबसे टॉलेस्ट है जैसे जिराफ, और ना ही तेज रफ्तार जैसे चीता। तो वो क्या वजह है जिसकी बिना पे शेर जंगल का बादशाह कहलाया? तो इसका जवाब है एटीट्यूड। जी हाँ, शेर जब अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर हाथी को देखता है तो उसके जहन में एक ही चीज आती है, खाना। क्योंकि उसे अपने आप पे यकीन है कि वो इसका शिकार कर सकता है। लेकिन जब हाथी शेर को देखता है तो उसे अपनी जान खतरे में नजर आती है, क्योंकि वो ये जानते हुए भी कि वो शेर से बड़ा और ताकतवर है, अपने आप पे यकीन नहीं रखता, और अल्टीमेटली वो शेर का शिकार बन जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे अगर आपने पूरा सुन लिया तो यकीन जानिए आप में एक बड़ी तब्दीली आ जाएगी। कहानी कुछ यूं है कि कई साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे और वो सब एक छोटे से घर में रहते थे। वो बच्चा जब 9 साल का हुआ तो उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए एक दुकान में काम करने लग पड़ा। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, दुकान पे जाता, सफाई करता और दीगर छोटे मोटे काम करता। साथ में अपने मालिक के बच्चों की देखभाल भी करता। कुछ साल बाद उसे एक बिजली की कंपनी में काम मिल गया। वहाँ पे उसे सॉकेट और बल्ब्स में बहुत दिलचस्पी महसूस हुई। वो रात भर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ता और फिर तजर्बे करता। एक दिन उसने खुद से एक नई किस्म का लाइट सॉकेट बना डाला। उसे बड़ी खुशी हुई। उसने अपनी ये इन्वेंशन अपने बॉस को दिखाई, लेकिन उसके बॉस को ये नया लाइट सॉकेट पसंद नहीं आया। उसने कहा कि इस किस्म का लाइट सॉकेट मार्केट में नहीं चलेगा। अपने बॉस के नापसंद होने के बावजूद उसे अपने आप पे ये यकीन था कि उसने जो बनाया है वो यकीनन एक काम की चीज़ है। उसने खुद की कंपनी शुरू करके खुद से लाइट सॉकेट बेचने का सोचा और अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि ये नामुमकिन है कि ये कंपनी चले, क्योंकि इसके पास ना तो इतने ज़्यादा पैसे हैं, ना तजर्बा और ना ही इतनी तालीम। लेकिन इसे खुद पर भरोसा था। जब वो 22 साल का हुआ उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ी और अपनी कंपनी शुरू कर दी। वो और उसकी बीवी अपने छोटे से घर में लाइट सॉकेट्स बनाने लगे। वो दोनों जगह जगह फिरते और अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट बेचते, लेकिन किसी भी दुकानदार को उनके प्रोडक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। काफ़ी महीने गुजर गए लेकिन उनका एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका। घर के और कंपनी के अखराजात पूरे करने के लिए उसने अपने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया और लोगों से उधार भी लिया, इस उम्मीद में कि शायद उसका ख्वाब पूरा हो जाए। कई बार उसे ख्याल आया कि वो ये सब छोड़ दे और अपनी नौकरी दोबारा शुरू कर ले, लेकिन वो एक आस लिए फिर निकल जाता कि शायद कोई खरीद ले, लेकिन कोई ना खरीदता। अब वो मायूस होकर कंपनी बंद करने ही लगा था कि उसकी किस्मत चमकी और उसे कंपनी का पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला, 1000 पीसेस का। अब इस पहले प्रोजेक्ट को 101 साल पूरे हो गए हैं। इसकी कंपनी में अब 2.5 लाख वर्कर्स हैं और इसकी सालाना सेल $65 बिलियन है। और ऐसा सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसे अपने आप पे भरोसा था। उस शख्स का नाम है कोनोसुके मात्सुशिता, और वो कंपनी जो उसने अपने छोटे से घर में शुरू की थी, दुनिया आज उसे पैनासोनिक के नाम से जानती है।